अगर हम बेकार सी क्वालिटी या हल्की सी मीडियम क्वालिटी को अच्छी क्वालिटी से हाइब्रिड करेंगे तो जो रिप्रोड्यूस होके जो हमको डीएनए या जीन्स मिलेंगी वो अच्छी क्वालिटी की मिलेंगी। ठीक है जी, ये हमारा मेन मुद्दा था। बेकार और अच्छी तो हमको एक थोड़ी सी इम्प्रूव्ड मिलेगी। ये नहीं बोला कि अच्छी ही मिलेगी, मेरा कहने का मतलब है कि इम्प्रूव्ड मिलेगी। इम्प्रूवमेंट, फिर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होगी, फिर उस इम्प्रूव को फिर अच्छे से करेंगे और इम्प्रूव, तो ऐसे इम्प्रूव होते 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 हमको बेस्ट क्वालिटी ऑफ चीजें मिल जाएंगी। ये तो करो, एक खराब एक बहुत अच्छी, नया ब्रीड है वो उस खराब से क्या हुई, थोड़ी सी प्लस थोड़ी सी इम्प्रूव्ड को फिर उस बढ़िया वाले के साथ और इम्प्रूव करते करते और इम्प्रूव होते होते बहुत बढ़िया बन जाएगी। और जो पहले बढ़िया थी उससे भी बेटर बनेगी क्योंकि दोनों का इम्प्रूव वर्जन आएगा। वेरिएशंस कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? हमारे अंदर हमारी शक्लें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं, डिट्टो सेम तो नहीं है ना, इसको बोलते हैं वेरिएशंस। ये क्यों आए वेरिएशंस, क्या फायदा होता है इसका? वेरिएशन इसलिए आए क्योंकि कुछ फीचर्स मदर के आते हैं, कुछ फीचर फादर के, तो दो पेरेंट्स की वजह से वेरिएशंस आते हैं, बदलाव आता है। और ये वेरिएशंस हमारे को बदलते दौर के साथ, क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेदर वगैरह के साथ, तुम्हारे दादा परदादा के टाइम पे जो मौसम का हाल होगा आज वैसा नहीं है, अब जो होगा 50 साल में वैसा नहीं होगा। तो जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रही है, क्लाइमेटिक भी तो मॉडर्नाइजेशन है, तो हम उससे अडेप्ट इजिली, हमारे बॉडी के अंदर वो सिस्टम होगा जो अडेप्टिव होगा उस मौसम के साथ। ठीक है, वेरिएशंस लाइफ के अंदर अच्छी चीज है। फोटोकॉपी कराते हो, डिट्टो सेम पे जाता है, कुछ हल्का सा मिसप्रिंट, हल्का लाइट डार्क कभी लाइट कभी धुंधला, वेरिएशन। तो हमारे जो पेरेंट्स का डीएनए है वो हमारे अंदर क्या होता है, फोटोकॉपी, उसका नाम है डीएनए कॉपिंग या डीएनए कॉपुलेशन, ये वर्ड है साइंटिफिक। ठीक है, डीएनए कॉपिंग के टाइम, जब फोटोकॉपी के टाइम एक पेपर के अंदर फर्क आ सकता है, तो ये तो इंसान है, एक नया इंसान बन रहा है, नेचुरल चीज हो रही है, तो कॉपिंग के अंदर फर्क आ सकता है, तो थोड़ा सा वेरिएशन आता 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 साल दर साल में बहुत वेरिएशंस। ये इन डिटेल हम पढ़ेंगे चैप्टर सर क्लास 10 के अंदर, फिलहाल हम थोड़ा सा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। आप लोगों ने कहाँ तक मार्क किया? दो तरह के मौसम होते हैं, खारिफ और राबी, और उसके अकॉर्डिंग हम उसके प्लांट्स ग्रो करते हैं। अब आता है क्रॉप वैरायटी एंड, ये एनसीईआरटी पकड़ा दे मेरे को, तेरा काम नहीं एनसीईआरटी से। क्रॉप वैरायटी एंड, और मैंने कहा था आपको भी याद करने की, हमको सीरियल्स वगैरह से क्या क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से क्या क्या मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो बुक में है ही है। हाँ जी, क्या? आर्क ऑफ द सेगमेंट ऑफ बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, एंगल कितना है? आर कितना है? तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला नहीं है, थीटा बाय 362 पाई आर। वो तो लेंथ ऑफ द आर्क का है, तो आर्क ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, वही तो एरिया, मैंने आर्क पढ़ लिया, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला एरिया ऑफ सेगमेंट? सेक्टर माइनस ट्रायंगल, सेक्टर माइनस सेक्टर निकला हुआ है, ऊपर के निकालना है, निकाल लिया। कहाँ है सेक्टर? एरिया ऑफ सेक्टर निकाला था सेकंड पार्ट, तो उसमें से ट्रायंगल क्या कर लेगी? ट्रायंगल कौन सा है ये? अरे ट्रायंगल किस तरह का ट्रायंगल है? अरे मैं कह रहा हूँ ट्रायंगल माइनस करना है सेक्टर में से, किस तरह का ट्रायंगल है ये? सर्कल है, कह रही है। सेगमेंट होती क्या है? जब नहीं कर पाएगी, कुछ पता ही नहीं, करना करना क्या बता, करना क्या पता है, समझा रहा हूँ, सुनना भी नहीं है। सेगमेंट क्या होती है बता मेरे को? ये होती है जो शेडेड एरिया है। सेक्टर क्या होता है? ये पूरा सेक्टर में से ये ट्रायंगल क्या करेगा, व्हाइट वाला क्या करेगी, तो क्या आ जाएगा, सेगमेंट आ जाएगी। तो सेगमेंट निकालेंगे, सेगमेंट पता तो हो ना क्या करना है, जो नहीं आता बता रहा हूँ, नहीं मैं कर लूंगी, पूछती क्यों है? सेगमेंट निकालनी है। ट्रायंगल कितनी तरह का है, नोट्स का है इसके, स्टार्टिंग नोट्स, स्टार्टिंग के नोट्स, आपने बोला था घर पे करना है, स्टार्टिंग के फॉर्मूले के नोट्स, वो है वहां पे मैंने सिखाया था कि कितने तरह का ट्रायंगल हो, सेगमेंट निकाल, सेगमेंट का नोट्स का है, यही है बस। तो सेगमेंट के नोट्स का है सिर्फ। कोई बात पूछो ना सर, ये देखो ये है सेगमेंट के, मेरे को दिख गए, तू बता सेगमेंट कहाँ है?
सेगमेंट कितनी तरह से निकालने को सिखाया है। अगर थीटा 90 डिग्री है तो राइट ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया ऐसे निकलेगा। अगर थीटा 60 डिग्री है तो कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, तो ऐसे निकलेगा। अगर थीटा 120 डिग्री है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री लगती है। ये है ट्रायंगल का एरिया, यही है। बस ढंग से इसको लर्न करना पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। अब थीटा कितना दिया है इसमें, तो कौन सा ट्रायंगल हुआ, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा। इस एरिया को क्या करेगी उससे, हाँ, वो क्वेश्चन में कभी लिखा नहीं आएगा कि कौन सा ट्रायंगल है, समझ आई। अब ये बताया तो कर पाएगी, कैसे कर लेगी, मैं कर लूंगी। रट्टा थोड़ी मारना है बेटा, समझ के करना है। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट पढ़ना शुरू करें। इट कैन बी डन आइदर बाय हाइब्रिडाइजेशन और बाय इंट्रोड्यूसिंग या तो हम दो अलग अलग वैरायटी को क्या कर दे, मिला दे, तो एक इंप्रूव वैरायटी आ जाएगी, या हम मिलाएंगे नहीं। समझ आया अभी कि नहीं आया, तो या जो जो बेकार वैरायटी है उसके अंदर देखो, दो वैरायटी को मिलाने का मतलब क्या होता है, एक अच्छी वैरायटी के जीन्स और इसके अंदर के जीन्स मतलब डीएनए, वो आपस में मिलेंगे, एक नया जीन्स बनेगा। या हम एक अच्छी जीन्स को उसमें इंजेक्ट कर दें जो ऑलरेडी खराब वैरायटी है, धीरे धीरे वो इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। अगर हम दोनों अच्छी बने और अच्छी बनेगी भाई, इंप्रूवमेंट होगी और अच्छी। ऐसी करते और क्या, अभी जो हमारे एप्पल मैंगोज है, काउ बफेलोज है, ऐसी होती है। हम क्या लेते हैं, देसी काउ लेते हैं, इंपोर्टेड काउ लेते हैं, उनका मेटिंग करते हैं, रिप्रोडक्शन होती है, नया काउ बनती है, वो इंप्रूव वर्जन निकलता है, नई स्पीशीज इवॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। पहला है क्रॉप की इंप्रूवमेंट करनी है भाई, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये टॉपिक को, ये आता ही आता है, 100% मेरे टेस्ट में आएगा। पर इसका क्वेश्चन मैं ऐसी लैंग्वेज दूंगा बच्चों को 2 मिनट तो समझ नहीं आएगा कि ये लिखना है। डिस्टिंक्ट क्वेश्चन आएगा इसका मेरे टेस्ट में। आधे बच्चे इसका आंसर गलत लिख के आते हैं, पर आंसर ये है। मुद्दा यह कि क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव, क्वेश्चन सिंपल है कि क्रॉप की वैरायटी को कैसे इंप्रूव करें। पहला क्या है, क्रॉप की इंप्रूवमेंट बाय हाइब्रिडाइजेशन। करो फॉर्मूला लिखो। हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर, एक येलो प्लांट ले लिया, एक ग्रीन प्लांट ले लिया, उसके क्रॉसिंग कर दी, जो डीएनए क्रॉपिंग कहते हैं, क्रॉस डीएनए मिक्स कर दिए, क्रॉस कर दिए, बिल्कुल बिल्कुल, उसको उससे मेट किया, उसको उससे मेट के डीएनए क्रॉसिंग कहते हैं इसको, है। ब्लू नहीं बनेगा, ये कोई पेंटिंग कलर्स नहीं होते, कोई नया निकलेगा ग्रीन प्लांट ही, पर उससे मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, पर उससे बेटर निकलेगा। ब्लू नहीं, ब्लू प्लांट कभी देखा है तुमने, ब्लू प्लांट, ब्लू फ्लावर होता है भाई, पत्ते कैसे ब्लू हो जाएंगे, मैंने स्टेम भी करी थी एक्सपेरिमेंट। ब्लू स्टेम कब से आने लग पड़ी, नहीं सर, जब लाइक इन 6 में बोला था कि एक पानी में अगर हम ब्लू पेंट करेंगे और उसमें प्लांट को 3 डेज तक रख देंगे तो स्टेम से लेकर लीफ तक होगा। वो तो स्टेन हुआ ना, वो तो मैन मेड हुआ, नहीं मेरी टीचर वो तो मैन मेड हुआ ना भाई, वो तो स्टेनिंग हुई, तो मैन मेड काम, नेचुरल काम करना है। हम 2 सीड्स लेते हैं, एक बेकार वैरायटी का, एक इम्प्रूव वैरायटी का, उन सीड्स के आपस में डीएनए क्रॉसिंग करते हैं, वो आपका सिलेबस नहीं कैसे, खाली आपको लिखना है, उसको फिर हम मिट्टी में उगा देते हैं, नया प्लांट निकल के आता है। ये इन डिटेल आपके 10th क्लास में आएगा, चैप्टर का नाम है हेरिडिटी। वहां पे आपको उल्टा उसका पूरा जो करते हो क्रॉसिंग करके दिखानी पड़ेगी, मतलब प्रैक्टिकली नहीं, पेज पे, कि इसका क्रॉस करोगे तो ये आएगा, इसका क्रॉस करोगे तो ये आएगा, इसका क्रॉस करोगे तो ये आएगा, इसका क्रॉस तो ये आएगा। आपको खुद ही आंसर पहले से पता होगा कि क्या निकलने वाला है। डिसिमिलर प्लांट, अगर सिमिलर को करोगे तो देखो 2 सिमिलर जीन्स तो सिमिलर प्लांट ही निकालेंगी ना, 2 डिसिमिलर जीन्स, तभी हमारे घरों में शादियां भाई बहनों में नहीं होती, कजन्स में, क्योंकि सिमिलर जीन्स चलती आ रही है फोर फादर्स की। अलग जीन्स में करो, इंप्रूव वर्जन निकलेगी। अगर सेम जेनेटिकली सेम में शादी करोगे तो क्या होगा, तो फिर हम मुस्लिम हो जाएंगे। मुस्लिम हो जाएंगे। अच्छा नहीं, मुस्लिम सेम में क्या करते हैं, तो फॉरेन में भी तो करते हैं। उससे जो बच्चे जो जीन्स पैदा होगी वो इंप्रूव नहीं होगी, बेकार होगी, फिर से मैं मुस्लिम हैंडीकैप्ड, डिसेबल्ड, किसी के नाक खराब, किसी का कान खराब, किसी का कुछ खराब, किसी का कुछ खराब। एक क्वेश्चन है सर, मुस्लिम भी तो अपनी नहीं, किस
करते होंगे, मेरे को नहीं पता। पर वो बहुत दूर की करते हैं। फिर मामा की बेटी तो कर लेते हैं वो आजकल करते होंगे, अलाउड नहीं है वैसे, हिंदू में तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। सेम गोत्र में तो ये अच्छी चीज है, सिखों में भी करते हैं, काबलियों में करते हैं, काबलियों में और अफगानियों में करते हैं। तो उनके जो बच्चे होते हैं वो टेढ़े मेढ़े ही होते हैं सारे, किसी का नाक खराब, किसी कुछ खराब, है ना, होते हैं। इम्प्रूवमेंट नहीं हुई ना यार, ये ना जेनेटिकली पीछे से बहुत चलता आ रहा है। सेम जीन्स को सेम जीन्स से करोगे ना तो दिक्कत आती है काफी ज्यादा। आपने पढ़ा होगा ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और लाइक पोल्स, तो सेम जीन्स में रिपल्शन हो जाती है, वहां काम खराब हो जाता है, बम फूट जाता है। तो नहीं करना चाहिए, सिंपल सी बात है। दूर के रिश्तेदारी में करो या फिर रिश्तेदार हो ही ना, सिंपल सी बात है। तो सेम फॉर प्लांट्स, दिस क्रॉसिंग में बी इंटरवेराइटल, मतलब बिटवीन डिफरेंट वैरायटी अलग हो गई। समझ गए, प्लांट की एक वैरायटी, प्लांट की दूसरी वैरायटी, मैंगो की 100 से ऊपर वैरायटी है, अलग अलग वैरायटी की हमने क्या कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक स्पीशीज मतलब दो अलग अलग स्पीशीज होगी, बिल्कुल स्पीशीज समझते हो, बिल्कुल अलग ही लेवल का। ऐसे संतरा की एक स्पीशीज है मौसमी, पियर की एक स्पीशीज एक और आती है, पियर 2 तरह की आती है, आपको पता होगी। हाँ, तो स्पीशीज चलती आ रही है। क्रोकोडाइल इज अ स्पीशीज ऑफ, एलिगेटर, वो कौन होता है? क्रोकोडाइल का बड़ा, तो एलिगेटर इज अ स्पीशीज ऑफ क्रोकोडाइल, डायनासोर। डायनासोर क्या बने हैं? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या बनी? लिजर्ड, स्पीशीज। इगुआना। हाँ, इगुआना भी क्या स्पीशीज है ना। अब लेपर्ड टाइगर एक ही स्पीशीज नहीं है, अलग अलग स्पीशीज है, पर रिजेम्बलेंस अलग है ना। तो या तो देखने में तो इंसान भी जैसा ही होता है, ठीक है। तो स्पीशीज, कैट भी उसी की स्पीशीज चलती आ रही है, किसकी? लेपर्ड और टाइगर की, ठीक है। तो या तो इंटर स्पीशीज कर दो, अलग अलग स्पीशीज की आपस में क्रॉस ब्रीडिंग कर दो, या तो क्रॉस वैरायटी कर दो, अलग वैरायटी या अलग स्पीशीज ही अलग कर दो, बिल्कुल। तो एक नया इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ क्रॉप निकल के आएगा। बिटवीन डिफरेंट जीन या इंटरजेनरिक, अलग ही जीन्स, डीएनए ही अलग है, फैमिली ही अलग, एक लिया आम का प्लांट, एक सेब का प्लांट, बात ही अलग हो, कुछ नया निकल आएगा फ्रूट। क्या हो गया, हमें क्या मैंने दिक्कत है? बोला था पॉसिबल ही नहीं। बहुत मुश्किल से होता है ये, पॉसिबल तो है, सारे होते हैं। प्लांट्स के इंटर ब्रीडिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इंसेक्ट्स का। जो मैंने बोला कि येलो प्लांट या आम का, एक एप्पल का, प्लांट्स की जो रीजनरेशन होती है, जो रिप्रोडक्शन होती है, उसमें मधुमक्खियां, हनी बीज, इंसेक्ट्स, फ्लाइज, बटरफ्लाइज, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। पता है, बचपन में पढ़ा होगा, क्या काम करते हैं? किस किस को नहीं पता, पहले वो हाथ खड़ा करे। नेक्टर तो हनी हनी बनता है ना, मैं क्रॉस ब्रीडिंग कह रहा हूँ। तू इधर आ पहले, तो दिख नहीं रहा वहां से। तो डिफरेंट प्लांट क्या क्रॉसिंग है? वो तो क्रॉसिंग तो करेंगे, करे, इसमें इंसेक्ट्स का रोल क्या है ये पूछ रहा हूँ। कीड़े मकोड़े मारते हैं? तूने कुछ नहीं पढ़ा बचपन में, तू बता। पॉलिनेशन, द वर्ड इज। अब किस किस को याद आया, कुछ नहीं पढ़ाई की? मैंने यही पता लगा था, कोट है ये। फ्लावर के अंदर एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एंथर कहते हैं, स्टिग्मा, स्टिग्मा तो फीमेल होता है, सॉरी, स्टेमन, और एक फीमेल होता है, ठीक है। एक फ्लावर के अंदर दोनों होते हैं। तो जब इंसेक्ट बैठता है, पहले पॉलन ग्रेन में बैठा होगा, पॉलन ग्रेन उसके पैर पे क्या होता है, चिपक जाता है, फिर वो उड़ता है, सेम किसी एक जैसे फ्लावर के फीमेल ऑर्गन पे क्या होता है, बैठ जाता है। तो वहां से वहां फीमेल और फीमेल ऑर्गन का जो ऊपर का स्टिग्मा पार्ट होता है वो स्टिकी स्टिकी होता है, उसमें चिपक जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मेल टू फीमेल रिप्रोडक्शन। ये प्लांट्स में किसने करी? फ्लाइज ने। अब हो सकता है कि बटरफ्लाई या इंसेक्ट या हनी भी किसी येलो फ्लावर से येलो फ्लावर के बैठ, सेम टाइप सनफ्लावर से बैठ जाए। हो सकता है कि वो सनफ्लावर के मेल पॉलन ग्रेन्स उठा के किसी अलग ही स्पीशीज के फ्लावर पे जाके बैठ जाए, तो एक नई वैरायटी ऑफ प्लांट ग्रो हो सकता है। माली, जो नर्सरी के लोग होते हैं, ये काम जान के कराते हैं। साथ साथ अलग अलग वैरायटी के प्लांट रख देंगे, तो फ्लाई आएंगी,
उनको तो कुछ नहीं पता, वो एक जगह बैठेंगी, साथ दूसरी तरह का प्लांट होगा, क्रॉस ब्रीडिंग अपने हो जाती है इससे। तो नया, आप कभी नर्सरी वगैरह अगर जाओ, कभी शौक हो, पेरेंट्स को होता है वैसे, तो वहां पे आपको बोलेगा भैया ये वाला ना क्रॉस ब्रीडिंग से प्लांट आया है, तो वो महंगा मिलता है, वही आसानी से मिलता नहीं है। अगर एक सनफ्लावर का खेत है तो वहां क्रॉस ब्रीडिंग सनफ्लावर के प्लांट से ही होगी, चाहे एक फ्लावर का दूसरी फ्लावर पे चलाए, होगा सनफ्लावर ही ना, तो ये इंटरजेनेटिक नहीं हुई, ये इंटर वैरायटी होगी। लेकिन अगर एक सनफ्लावर का उठ के मस्टर्ड पे जाके बैठ गया तो इंटरजेनेटिक होगी, जीन्स ही अलग है वो, तो एक नई वैरायटी ऑफ प्लांट मिल जाती है। देखा कभी ऐसा प्लांट, फ्लावर? ब्लू रोज, ब्लू रोज और व्हाइट रोज। और मैं दिखाता हूँ, एक मेरे पास फोटो है। कभी ऐसा फ्लावर देखा है जो दो कलर का हो? एक फ्लावर, मतलब उसमें आधा कलर अलग आधा कलर अलग। रियल इमेजेस में नहीं, वो तो फेक भी हो सकती है, रियल में लाइफ में येलो भी मैंने देखा पहाड़ पे, मैंने सर देखा मैं फोटो खींच के लाया बच्चों के लिए। येलो होते होते ग्रीन। येलो वो तो कैमोफ्लेज हुआ ना, वो नहीं। दिखाता हूँ तुम्हारे को। नहीं नहीं, मैं फ्लावर की बात कर रहा हूँ, एक ही फ्लावर और दो कलर। खाऊंगी फोटो, ये रही। ये रियल फोटो है, मैंने खींची हुई है, सर फेक तो नहीं था। मैंने खींची फोटो भाई। शेडो की वजह से तो नहीं हो रहा। शैडो मेरी पूरी आ गई है, ये मैं ही फोटो खींच रहा हूँ। नहीं मतलब फ्लावर फेक हो सकता है या रियल। या रियल है, फ्लावर पौधे में लगा हुआ, मिट्टी में लगा भाई, गुरुद्वारे के अंदर था, ऐसे कैसे फेक हो जाएगा? एक में दोनों। तो ये क्रॉस ब्रीडिंग दिख रही है आपको, दो अलग अलग हो सकता है, किसी का पॉलन ग्रेन किसी में आ गया हो, व्हाइट का पिंक में आ गया, पिंक का व्हाइट में, किसी में आ सकता हो, वो तो मेरे को नहीं पता। और ये प्लांट भी तो उसे ग्रो करा होगा। लेयर नहीं है ये, प्रॉपर ग्रोथ, और ये एक फ्लावर है ना, 5-6 थे यहाँ पे। बट ये तो रियल चीज है क्योंकि ऐसे हाँ, तो ऐसे हम करा सकते हैं ना, लेकिन वो कलर ये सिर्फ पहाड़ में मिलती है आपको, कलर और हाफ हाफ आना तो बहुत मुश्किल यही तो बात है। तो नई स्पीशीज पैदा होगी ना। अब इसके जो पॉलन ग्रेन्स होंगे, इसका डीएनए बिल्कुल अलग नहीं होगा, अलग जीन्स होगी इसकी, ना ये पिंक फैमिली को बिलोंग करता है, ना ये व्हाइट को, अलग जीन्स, इंटरजेनेटिक हो गया ये। 15-20 मिनट रुक के आऊंगा। मम्मा को और पापा ना वो पुदीना मांग रहे हैं, बड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो जैसा हमने प्लांट जो है मिट्टी के अंदर से निकला, जो आपने आने देखी फोटो दी, मिट्टी के अंदर से निकलता है कुछ, और कहाँ से निकलता है? पहले हम सीड तो डालते हैं मिट्टी में, उससे इसकी सीड में किसी ने वो करा हो ना क्रॉस, तभी जाके भाई वो भी हो सकता है सीड में क्रॉसिंग जान की हो, पॉसिबल। पर गुरुद्वारे में कौन साइंटिस्ट आएगा ये काम करने के लिए? माली करेगा, माली को पता होगा ऐसा, हमारी हो हो भी सकता है। मैं तो खाली फोटो खींच के लाया हूँ। नहीं कहीं गुरुद्वारे में तो करते भी है ना। ये पहाड़ों पे नेचुरल ऐसी जगह पे था जहाँ साइंस के दूर दूर की बात है, गुरुद्वारे में खाने को मिल जाए बहुत बड़ी बात है, इतना ऊपर था ये गुरुद्वारा। घर पे करवा सकते क्रॉस भी। माली होना चाहिए साथ में, वो करा सकता, उसको पता होता है कैसे करनी है। ये कराते नर्सरी में होता है ये। नर्सरी से लिया ना, हम्म, नर्सरी से लिया। हाँ वो जो पढ़े होते हैं वो बोलते हैं क्रॉसब्रीड प्लांट है ये, वो बोलते हैं, वो पढ़ लिया जी। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है दो अलग अलग वैरायटी को मिक्स करना। इट कैन बी इंटर वेराइटल, इट कैन बी इंटर स्पेसिफिक, मतलब स्पीशीज हो गया, और थर्ड तरह की क्या होगी, इंटर जेनेटिक। वेरी गुड जी। फ्रूट और फ्लावर के अलग होते हैं मेथड। क्या मतलब जैसे अगर हम बेटा, फ्लावर ही फ्रूट बनता है बड़ा होके। नहीं, जैसे जो फ्लावर का ही है उनकी करवानी है तो उनका मेथड अलग है और उनका अलग है। किसका? जो फ्रूट है फ्रूट की तो होती ही नहीं है, फ्लावर की हो सकती है। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट सिर्फ फ्लावर है, फ्लावर ही ऐसा होता है ना, धीरे धीरे फ्लावर ऐसा होगा, ऐसा आफ्टर रिप्रोडक्शन, जब तक उसको स्टिग्मा में फीमेल पार्ट को मेल पार्ट मिल गया, अब तो पॉलन ग्रेन्स आ गई हैं। आफ्टर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये प्लांट फ्लावर ऐसा बंद होगा, उसकी सारी पेटल्स क्या हो जाएंगी, गिर जाएंगी, धीरे धीरे क्या होगा, ये फ्रूट बन गया। फ्लावर ही तो फ्रूट बनता है, फ्लावर की कराई जाएगी, फ्रूट तो बन चुका ना, अब तो फ्रूट है। फ्लावर के अंदर मेल फीमेल पार्ट्स अलग अलग होते हैं। फ्रूट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो मेल फ्लावर पार्ट है वो गिर जाएगा नीचे, सारा कुछ गिर जाएगा, सिर्फ फीमेल प्लांट जो ओवरी बोलते हैं फ्लावर की, वो बड़ी होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, वो फ्लावर फ्रूट बन जाएगी। जो हम फ्रूट खाते हैं दैट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो फ्रूट हम खाते हैं, जितने फ्रूट्स खाते हैं सीड्स वाले, वो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर खाते हैं, मेल खत्म हो जाता है अपने आप ही। जो वो खाली फीमेल है
तो दो, एक फ्रूट फीमेल, दो फीमेल्स की क्रॉस ब्रीडिंग हो ही नहीं पाएगी, दो जीन्स अलग अलग होती है तो एक मेल एक फीमेल होना चाहिए ना, तो फ्लावर की पॉसिबल है। एक मिनट में मैं एनसीईआरटी से कुछ मार्क कराऊंगा, सीड से ठीक है, कुछ नहीं मार्क करना, आ गया हो। क्रॉप इंप्रूवमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन। अब यहाँ पे हम दो अलग जीन्स को मिला नहीं रहे हैं, ऑलरेडी जो पहली जीन्स है उसके अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं क्या, एक नया डीएनए डाल रहे हैं उसके अंदर। टिश्यू कल्चर भी कहते हैं इसको, और भी इसके बहुत तरीके हैं। टिश्यू कल्चर एक टाइप है, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पढ़ो। दिस प्रोवाइड्स द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिजल्ट्स इन, इसके ब्रैकेट में लोग टिश्यू कल्चर और आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, दो टाइप्स है। डीएनए बनाना पॉसिबल नया डीएनए दो डीएनए से बन के बन जाता है, है, मतलब वही जीन ही तो हो रही है, यही तो हो रहा है। डीएनए पूरा डेड हो चुका है तो उसको रीजेनरेट कैसे, मेरा ख्याल तो पॉसिबल है, सेल है ना वो, तो डेड सेल तो खत्म होगा, नया डीएनए बन सकता है, दो अलग अलग डीएनए को कॉपिंग करके एक नया डीएनए बन जाता है। आर्टिफिशियल लिख तो हूँ, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन पढ़ाया 10th में जाएगा आपको। ये जो आपका सेकंड पॉइंट है, इसके दो टाइप्स कौन से, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन कॉमा टिश्यू कल्चर कॉमा ग्राफ्टिंग। क्या चीज, मैं तुम्हें फोटो दिखाता हूँ बहुत सारी, ग्राफ्टिंग लिख लो, ग्राफ्टिंग कॉमा लेयरिंग। तेरे को कुछ ऐसा है क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, बताओ, बोलो तो कुछ बकवास तो करो। इसमें लिख रहा है रुपीज इतने अलॉटमेंट में मिले हैं, अलॉटमेंट का बैंक दिया हुआ है, और उसके बाद ₹1,20,000 को रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, उसका ही बैंक दिया हुआ है, इसमें वो नहीं दे तो वो उससे निकलेगा ना, तेरे को बैंक दे दिया ना बोल रहे हैं सम ऑफ द शेयर्स व्हिच वर फुली पेड। भाई। जब तेरे को फॉरफीट पता हो तो माइनस करके बैंक निकालता है अरियर को। अब जब बैंक दिया तो अरियर तू निकाल, बैंक दिया है, एससी दिया है, एससी तो फेस वैल्यू से होती है ना, शेयर कैपिटल तो फेस वैल्यू से होगी ना, तो बैंक पता है, शेयर कैपिटल पता है, उस हिसाब से कॉल अरियर निकाल। उल्टा क्वेश्चन भी तो आ सकता है, तू बैंक निकालता था हर बार, तेरे को बैंक का अमाउंट दे दिया, अब तू उसका अमाउंट निकाल। एससी का तो ऊपर से आ जाएगा, अलॉटमेंट का भी ऊपर से आ जाएगा, तो बैंक का पता है, अलॉटमेंट का पता है, तो बीच का अरियर होगा कि नहीं होगा जो माइनस करते हैं, अरियर जो होगा उससे फॉरफीचर का अमाउंट निकल आएगा। जब नंबर ऑफ शेयर्स पता लग गए, अब अरियर का अमाउंट पता लग जाएगा, अलॉटमेंट का अरियर पता लग गया, उसको अलॉटमेंट के रेट से क्या कर देगा, डिवाइड, देखो शेयर्स निकल आए, जब शेयर निकला है फॉरफीचर होगा। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे हो सकता है कि पिछले शेयर भी इंक्लूड होंगे, तो पहले वो माइनस कर दियो, फिर जो बचेगा वो फर्स्ट कॉल का अरियर होगा, तो क्या पता कोई नए शेयर भी आ रहे हो, दो शेयर भी हो सकते हैं, जो तुम नॉर्मली करते हो करना वही काम है, बस उल्टा क्वेश्चन हो गया। यू लाइक सही है क्वेश्चन, हो लिखा जी। ग्राफ्टिंग तुम्हें बताया तो मैं, एक आम का पेड़ लिया, उसको काट दिया ऐसे डायगनली, ऐसे नहीं काटना, डायगनली काटो, ठीक है। तो उसके दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा जिसमें पेड़ लगा हुआ है, एक हिस्सा जो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, दो हिस्से दिख गए आपको। और एक और आम का पेड़ लिया किसी और वैरायटी का, उसको भी डायगनली काट दिया, इसका नीचे का हिस्सा और उसका ऊपर का हिस्सा जोड़ दिए, पट्टी बांध दी डायगनली, यह हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्या होगी, दोनों जीन्स आपस में मैच होगी, इसका उसका ऊपर का, इसका नीचे का, या किसी और के साथ 5-6 जितना मर्जी कराए जो। ऐसे हमारे पास एप्पल और आम के नई वैरायटीज आ चुकी है, 100 से भी ऊपर। हम काटते रहते हैं, जोड़ते रहते, काटते जोड़ते रहते, नई नई वैरायटी मिलती रहती है। प्लांट का कर सकते हैं ये बिल्कुल 4-5-6 जितने का मर्जी करो, प्लांट ए का सी में डाल दो, मैं ट्रीज की बात कर रहा हूँ। ए की बारी में ए सी और बी का एक साथ, हाँ ट्रीज का, हाँ, जो हो सकती है, एप्पल हो सकता है, मैंगो हो सकता है। एक ट्री ए है, एक ट्री बी। मैं कह रहा हूँ ए का सी में डाल दिया, नहीं, ए में ही बी और सी दोनों का डाल दिया। भाई ऐसे कैसे होगा, एक प्लांट है उसका ये हिस्सा है, इसके ऊपर एक ही प्लांट आ पाएगा, दो तो जगह ही नहीं होगी ना इसके खड़े। उसके ऊपर एक और प्लांट। सुन, ये प्लांट की रूट्स के साथ है,
ऊपर जो प्लांट लगा रहा है, प्लांट नहीं पेड़, वो पेड़ के ऊपर पूरा ऐसे ट्री होगा ना, ट्री के ऊपर ट्री कैसे लगेगा? उसको भी ट्रंक समझता है? उसको भी काट के लगा दो। गोभी के ऊपर गोभी लगती है क्या? नहीं, वो उसका कहने का है कि एक रूट के साथ अटैच्ड है, फिर एक खाली ट्रंक, फिर एक नहीं, वो नहीं होगा, क्योंकि जो ट्रंक वाला पोर्शन है उसमें लीव्स होती है, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स फोटोसिंथेसिस कैरी करती है, खाना बनाती है, सनलाइट से लेकर नीचे तक पहुंचाएंगी। बीच में अलग वैरायटी आ गई, ऊपर से खाना होगा, बीच में ये कौन आ गया? वैरायटी है ना। इतना आसान नहीं होता ना, अगर हो पाता अब तक हो गया होता, क्या पता किसी ने करके देखा हो, नहीं हुआ होगा, पैसे वेस्ट हो गए होंगे। तो एक नई जीन्स इंसर्ट करना इंजेक्शन के थ्रू या किसी मेथड के थ्रू, मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ समझना है। या दो जीन्स को इकट्ठा ज्वाइन करना इज हाइब्रिडाइजेशन। इससे क्रॉप में क्या आ जाती है? वैरायटी। अब कौन से फैक्टर आपके दिमाग में होने चाहिए फॉर विच वैरायटी इम्प्रूवमेंट इज डन? उसके आंसर आए आए वो शक्ल बता नहीं आए, कान जल्दी बता आए। क्या कर रही है फिर? चलो फिर करो। हम इम्प्रूवमेंट करें तो क्यों करें? हमें क्या चाहिए? हम ऐसे बैठे बैठे के दिमाग में चुल लगी कुछ नया करते हैं, कुछ तो रीजन होगा ना यार कि इम्प्रूव क्वालिटी में क्या चाहिए, ऐसे कौन सी चीज मांगते हो उसको तुम? टेस्ट, ट्री में कौन सा टेस्ट होता है? तो फ्रूट में होता है ना सर, कुछ नया नया निकल के आए। क्या नया निकल के आया? क्या पता नया खराब हो। तो फिर वो ट्राई कर रहे हैं ना हम तो। वही पूछ रहा है वो, ऐसे कौन से फैक्टर तुम चाहते हो जिसकी वजह से तुमने हाइब्रिडाइजेशन या जेनेटिक फॉर्मेशन की थी? तुम नई चीज में क्या क्या चाहते हो वही पढ़ेंगे। पहला है हायर यील्ड, कि जो नया क्रॉप वैरायटी मिली है उसकी प्रोडक्शन पैदावार क्या हो? ज्यादा मतलब जल्दी, कम टाइम में और विदाउट एनी वेस्टेज। हायर यील्ड का मतलब अगर वो 1 एकड़ में 500 क्रॉप मिलते हैं तो ये 1 एकड़ में 1000 क्रॉप मिले, 700 क्रॉप मिले। पहला, अगर वो 1 एकड़ का क्रॉप 500 बनाता है 6 महीने में, ये 4 महीने में 3 महीने में बना के दे, हायर यील्ड। तो मैं डबल काम कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा? चलो चाहे 500 के 500 दे, पर आधे टाइम में दे तो क्या होगा? डबल काम हो गया, डबल वैरायटी, डबल यील्ड हो गया, किसान क्या हो जाएगा? अमीर। सर, ऐसे मल्टी क्रॉपिंग तो होती है। मल्टी क्रॉपिंग अलग चीज है बेटा, वो भी आगे आएगा। उसमें भी वेस्टेज वगैरह का उसमें डीएनए हाइब्रिडाइजेशन निकली होती है। नहीं, पर वैसे अगर देखा जाए अब इसमें हम टाइम अगर सेव करें। उसमें सिर्फ मिट्टी, सॉइल की फर्टिलिटी रोकी जाती है। नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे अगर हम इसमें वेस्टेज वगैरह बचा रहे हैं तो जो मल्टी क्रॉपिंग होती है उसमें भी वही हम तो कह एक रहा हूँ। जगह पे 2 चीजें कर लेते हैं। दो नहीं, ज्यादा करते हैं, ज्यादा। 2 से ज्यादा। वो भी आगे आएगा, वो सॉइल की फर्टिलिटी रोकने के लिए होती है कि एक प्लांट से, वो भी पढ़ाएंगे आगे, अभी पढ़ाएंगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। मल्टीपल क्रॉपिंग अलग चीज है, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप पर रोटेशन, वैसे वो भी मतलब वेस्टेज वगैरह से बचा वो मिट्टी की फर्टिलिटी रोकने के लिए बस, और कोई वेस्टेज नहीं होती। वो सॉइल की फर्टिलिटी वेस्ट होने से बचाती है, उसका काम ये है। वो बताऊंगा डिटेल में क्यों जब आएगा टॉपिक, है इस चैप्टर में। मल्टी क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, ये बहुत सारी टर्म्स आएंगे। अभी फिलहाल है कि हम इम्प्रूव वैरायटी निकाल रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? हायर यील्ड हम चाहते हैं, इस वजह से हम पंगे ले रहे हैं ये वाली, ठीक है। दूसरा हम क्या चाहते होंगे? क्वालिटी, कि खराब और इम्प्रूव क्वालिटी से बेटर क्वालिटी। हमें जो टेस्ट तो बोल रहा है दैट इज क्वालिटी, हम खाली टेस्ट नहीं, उसकी शक्ल, उसकी मिठास, उसकी क्वालिटी हम ज्यादा अच्छी चाहते हैं। दोनों पॉइंट रीड करो, तब तक मैं इसका आंसू पूछ दूं। क्यों रो रही है? पूछ क्यों नहीं रही फिर? तो मैं कराता हूँ ना, मना थोड़ी कर रहा हूँ, बता। सर, जो हम अज्यूम्ड मीन लेते हैं एक्स से, उसके आगे ही डी डैश में 0 लेते हैं। 0 में, हाँ, उसके आगे जो इससे, वो जो लाइन की हेडिंग पूछ रही है मेरे से। नहीं, मतलब जैसे 0 किस में लेना है? ए के सामने वाला, बिल्कुल ए के सामने वाला। बता कौन सा आंसर नहीं आ रहा, तब तक ये रीड कर रहे हैं। पहले आराम से बोल, कौन सा? 7 तक पहुंच गई तू? ये तो सबसे लास्ट क्लास में कराया था, ट्रिको वाला है। इसकी वीडियो अलग से है नोट्स में, तो आई थी। अगर नहीं भी आई थी, इसकी प्रॉपर अलग से वीडियो है। ये क्वेश्चन सुन ले, ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद करना, ठीक है।
करो, और ये वाला, ये 2 क्वेश्चन लास्ट में करने हैं, 7th और 9th, ठीक है, बाकी करो पहले। और 7th के अलावा कौन सा डाउट है? 8th हो गया, करो फिर करो। पढ़ लिया जी। हमको बेटर क्वालिटी के फ्रूट वेजिटेबल चाहते हैं, तभी तो हम नए तरह के मैंगो एप्पल इम्प्रूव चाहते हैं। क्या पता हो पुराने जमाने के एप्पल जल्दी गल जाते हो या काले पड़ जाते हो, हम नई इम्प्रूव वैरायटी चाहते हो, और मिठास और बढ़िया मैंगो और बढ़िया वाटरमेलन, ठीक है। बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, पहले बायोटिक और एबायोटिक का मतलब बताओ। सर बायोटिक का जो नेचुरल नाम नाम बायोटिक तो नेचुरल वगैरह होता है ना, प्लांट्स हो रहे हैं। सर लैब ग्रोन प्लांट्स और प्लांट्स, एनिमल्स लैब ग्रोन प्लांट्स, हैं, इंसेक्ट्स, पानी के बारे में आपको ह्यूमन फूल हो रहा है। अच्छा, ह्यूमंस, डांट मैं इसको रो हो रही है, तू नहीं रोएगी। हाँ ह्यूमन, हाँ, ह्यूमंस आ गए, प्लांट आ गया, एनिमल आ गया, माइक्रोऑर्गेनिज्म, कीड़े मकोड़े, फिश, सब किस में आ गए? बायोटिक। एबायोटिक में कौन कौन आ गया है? कोल्ड, अरे एयर, विंड, टेम्परेचर, रेनफॉल, वाटर, सॉइल, लैंड, ये सब किस में आ गया? अब रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब किसी चीज को रोकना, करना। resist करना। रोकना, मतलब प्रिवेंट करना। तो अब बोल रहा है बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस हम चाहते होंगे। कोई क्रॉप या कोई फ्रूट या वेजिटेबल ऐसा होगा जो तेज गर्मी से सड़ जाता होगा, या कोई तेज सर्दी में मर जाता होगा, बीमार हो जाता होगा, कोई बारिश को बर्दाश्त करता होगा, कोई बारिश बर्दाश्त नहीं कर पाता होगा। तो अगर मैं ऐसा प्लांट बना दूं जो इन सब से ऊपर हो, तो मेरा फायदा होगा कि नहीं होगा? अब वैसे तो राबी और खारिफ दोनों का काम कर लेगा। राबी खारिफ में नहीं चलती, खारिफ राबी में नहीं चलता। पर अगर इम्प्रूव वर्जन बना दूं जो उसका मौसम से कोई लेन देन, तो किसान खुश, सर ऐसा तो हम ये चाहते होंगे। प्लांट और ट्री ऑलरेडी बना हुआ है। बेटा किसने बनाया? हमने बनाया होगा ना। बात वो नहीं है, बात यह है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। हम ये ढूंढ रहे हैं कि जो नया क्रॉप बने वो कम बीमार पड़ा करे, कम सड़ा करे, मौसम को झेल जाए, बारिश को झेल जाए, हवा को झेल जाए, पानी को झेल जाए, धूप को झेल जाए, इंसेक्ट्स को झेल जाए, पेस्ट को झेल जाए, ये सबको झेल जाए और इनसे लड़ सके। और ज्यादा अब वो लड़ेगा तो वो ग्रो करेगा। तो जिस क्रॉप को जल्दी पेस्ट अटैक करता था, हमारे को करेगा? जिसको जल्दी इंसेक्ट खाते थे, हमारे को इम्प्रूव को खाएंगे नहीं। तो जल्दी बीमार होता था, अब बीमार नहीं हो, ना बायोटिक से ना एबायोटिक से। बिना पेस्टिसाइड्स के insect नहीं आएंगे। तो आएंगे ना, हम इम्प्रूव करते रहेंगे, क्या पता उसको पेस्ट अटैक होता ही ना हो। अब एक लकड़ी है, लकड़ी को पेस्ट खाता है, प्लास्टिक को नहीं खाता, हमने बनाया वो। सिंपल सी बात है ना। प्लास्टिक को पेस्ट कैसे खा जाएगा? नहीं खाएगा ना। प्लास्टिक का ट्री नहीं, हमने बनाया, नेचुरल ब्रश थोड़ी है। प्लास्टिक इज मैन मेड थिंग ना। सर साइंटिस्ट बनाते हैं खारिफ और राबी को मिक्स करके बना रहे हैं। यही तो बनाते होंगे, तभी चैप्टर बना है। सब कुछ हो चुका है दुनिया में, अब होना नहीं है। हम ये पढ़ रहे हैं कि हम इम्प्रूवमेंट कर क्यों रहे हैं। क्या बैठे बैठे दिमाग में आया कि चलो कोई नया बनाते हैं? क्यों? क्योंकि हम कुछ तो डिजर्व, यार दुनिया में कोई काम होता है उसका पर्पस होता है। तो क्या पर्पस चाहिए था? पहला पर्पस की यील्ड ज्यादा हो, ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो। सेकंड कि हम क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते थे, वो क्वालिटी हमें अच्छी लग नहीं रही थी। थर्ड, हम चाहते हैं कि क्रॉप में इतनी इंप्रूवमेंट हो कि बीमार कम पड़ा करे, बायोटिक को झेल जाए, हम ये चाहते होंगे, ये पर्पस था, तभी हमने कुछ नया बनाया होगा ना। ऐसे कोई जान के एक्सपेरिमेंट कौन करेगा? जब एलईडी बल्ब आया होगा, उससे पहले एलसीडी बल्ब, उससे पहले आईएफएल बल्ब था, कुछ इंप्रूवमेंट चाहते थे ना हम। फोन की हर महीने, हर 6 महीने नया वर्जन आता है, कोई फीचर नए आते होंगे। ऐसे थोड़ी कि नया फोन आया, आप पूछते हो इसमें नया क्या है, आईफोन नया आ गया, कुछ नया होगा तभी तो नया है ना वो। हाँ, सब कुछ सेम है, ऐसे ही नाम अलग कर दिया, ऐसे सुनने में आया है। 14 को 15 कर दिया, सब कुछ सेम है। वो तुम कह रहे हो, कंपनी ने तो कुछ बताया होगा ना कि इसमें ये एक्सटेंड है, टाइटेनियम बोल्ट। कुछ तो नया है ना। फिर कैसे फर्क नहीं है? आज तक ऐसा कि फोन का वर्जन है कि हाँ इसी फोन का अपडेटेड वर्जन है, या गाड़ी का नया मॉडल है, सब कुछ सेम है। तो नया मॉडल किस बात का हुआ? तो हम कोई नई फीचर, व्हाट्सएप भी अपने आप को हर 6 महीने में अपडेट करता है, कुछ नया फीचर लेके आता है। तो कुछ नया फीचर, कोई पर्पस था, वो फीचर ऐसी टाइम पास खिलाता कि चलो कुछ नया कर देते हैं, या कोई पर्पस पहले सॉल्व नहीं हो रहा था, वो नया पर्पस लेके आया। सर एक टाइप की बात तो उनके पास भी आइडिया नहीं। किसने बोला? ह्यूमन माइंड के आइडिया से खत्म हो जाएंगे।
कैसे खत्म हो जाएंगे? फिर वो ह्यूमन ही कैसे आइडियाज खत्म हो गए। तो आइडियाज चल खत्म हो गए, पर्पस तो कुछ कई ऐसे हमारे जो चीजें हैं, हमारे अनसॉल्व पर्पसेस हैं, बहुत सारे हैं, हम उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। वो सोल्यूशन ढूंढना ही तो हमारा फैक्टर है यहाँ पे। ये फैक्टर क्यों पड़ रहे हैं कि कोई बीमारियां ऐसे हुई होंगी प्लांट्स में, या कोई ऐसी चीजें होती होंगी जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे, उसका सोल्यूशन ढूंढने के पर्पस से हम हाइब्रिडाइजेशन तो इम्प्रूव रेटिम कर रहे हैं। तो एक पर्पस ये है कि बायोटिक और एबायोटिक को रेजिस्टेंस हम चाहते हैं, ये भी एक पर्पस है, फैक्टर है हमारा। जो फैक्टर लिखे हैं उसको साथ में लिखो, नीड, इंपॉर्टेंस, पर्पस, सबका एक ही आंसर है कि क्यों रहे हैं, ये पंगे ले क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे कई अनसॉल्व आंसर्स थे, वो अब मिलने शुरू हो जाते हैं। पढ़ो पूरा पॉइंट, बताओ। बता बेटा, बंदों को डाटा थोड़ी है, अच्छा सॉरी बता ना। तो क्या आराम से बैठी हुई, क्या निकालना है? सेक्टर का आंसर निकालना आता तेरे को? थीटा कितना होगा इसमें? कैसे बताओ? वाह वाह वाह, अगर हर जगह 90 करना तो वो 60 क्यों आया था पहले, इसमें 60 क्यों आया? ये स्क्वायर के कोने एंगल कितना होता है, एंगल कितना है? हर जगह 90 करना, आपने बोला था। ये स्क्वायर है तो कोने एंगल 90 होता है, इसलिए। हाँ, नेमाटोड्स गूगल करो, गूगल करो फटाफट जल्दी, मेरे को बताओ। गूगल गलत बताएगा, सही देखते हैं। कहाँ लिखा है? अच्छा, नेमाटोड्स एक बायोटिक फैक्टर है वो, पर कैसा? जल्दी करो। Tiny round that are among the most अर्थवर्म, राउंड वर्म वगैरह होते हैं। वो कभी देखा पत्ते के ऊपर राउंड वर्म और ब्लैक कलर का लगा होता है, चिपक जाता, पत्ता खाया था पूरा का पूरा बैठे बैठे। Catch me not plant. तो उससे बचाने के लिए एग्जाम्पल है एक तरह का, एनिमल्स, पेस्ट, माइक्रोवर्म्स, अर्थवर्म, राउंड वर्म, इन चूहे मकोड़ों से बचाने के लिए। तो नीमाटोड्स भी एक तरह का एनिमल हो गया। हाँ, खाया जाता है उसको, ब्लैक कलर का भी होता है ये पत्ते खाता है भाई, क्रॉप्स खा जाता है पूरे के पूरे। ठीक है, फोटो मिल गई ना तुम्हें? अब मैं तुम्हें समझाता रहूंगा, बहुत देर लग जाएगी, तुमने देख लिया। सारे एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर से लड़ने की क्षमता हम चाहते थे पुराने प्लांट्स में, इसलिए हमने ये इम्प्रूव वर्जन निकालनी शुरू करी। अगला पॉइंट, चेंज इन, जितना टाइम वो लगाता है हम वो टाइम को बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते होंगे? कम करना चाहते हैं। आज तो हमने बहुत कम कर लिया। कैसे? नई नई चीजें ला के, जैसे आज हमने केमिकल इंजेक्शन बनाए हैं जिससे ऑफ सीजन में भी मैंगो आ जाता है, ऑफ सीजन में भी प्लांट्स फ्रूट्स आ जाते हैं, पर वो गलत है, इलीगल एक्टिविटी है। हम जान के ऐसे केमिकल्स इंजेक्शंस वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल पैदा कर रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। नेचुरल प्रोसेस अगर 6 महीने की है और तो 6 महीने बनेगा, बाकी 6 महीने बनने में मतलब एक सीजन खाएंगे, एक सीजन बनाएंगे। अब आपको 12 महीने फ्रूट्स मिल जाता है हर चीज। कैसे मिलती है? कैसे मिलता है एप्पल 12 महीने? इंजेक्ट कर जाते हैं। एप्पल तो इलीगल ही होगा। और अगर उनका साइज भी इतना है ना, एप्पल इलीगल नहीं है, ये इंजेक्शन वाले फ्रूट्स बनाने इलीगल है। तो साइज भी सीजन ही होगा ना। हाँ, तो हम तो 12 महीने बेच रहे हैं ना, तो कहाँ से आ रहा है इतना एप्पल? अच्छा, इंजेक्ट करके आर्टिफिशियल एप्पल बना के हमको बेचे जा रहे हैं। छोटा सा एप्पल होता है या सीड होता है, उसको इंजेक्ट। आज नॉनवेज चिकन की डिमांड कितनी है पूरे? तो क्या इतना चिकन आता है? पनीर की डिमांड क्या है? बहुत ज्यादा है। इतना पनीर, इतना दूध बनता होगा, गाय भैंस दूध निकालती होंगी, दूध भी तो पीना है, उससे मक्खन भी बनाना है, घी भी बनाना, पनीर बनाना है। इतना पनीर तो कहाँ से आ रहा है? इतना पनीर सिंथेटिक पनीर है, मैन मेड पनीर है, जिसको खा के कैंसर हो रहा है हमको, हम बीमार हो जाते हैं। हमें दुकानों में जो पनीर मिलता है वो सिंथेटिक ही हो, दूध भी सिंथेटिक है आजकल। हाँ जी, पानी बनाना तो अलग है, सिंथेटिक दूध है, इतना दूध तो बनता ही नहीं, इतना चाहिए होता है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो बनाओ मैन मेड। अब चिकन का क्या होता है, जो चिक्स पैदा होते हैं, जो अभी जो छोटे छोटे, उनको इंजेक्शन करके 1 महीने बड़ा कर देते हैं वो। हाँ, एस्टेरॉइड्स वगैरह देके बड़ा कर देते हैं, वो अंडे देना शुरू हो जाती है 1 महीने बाद। जो प्रोसेस 1 साल बाद होता है, 1 साल का प्रोसेस क्या कर दिया 1 महीने में कर दिया।
अब 1 मिनट अंडे आएंगे, वो नए चिक्स होंगे, उसको फिर बड़ा कर दो, कुछ को चिकन के रूप में बेच दो काट कूट के, कुछ को एग्स लेइंग कर दो, वो भी एक चैप्टर में आएगा। एग लेइंग अलग होते हैं, ब्रॉयलर्स कहते हैं उनको, और एक चिकन वो होते हैं वो इसलिए महंगा है क्योंकि वो क्लेम कर रहा है कि हमारी फार्म पे आके देख लो हम फ्रेश दे रहे हैं, तभी तो महंगा है। बाकी सस्ते क्यों है? क्योंकि सिंथेटिक है, समझ रहा है, तभी तो महंगा है वो, क्योंकि प्योर है। प्योर चीज हमेशा महंगी मिलेगी, बात रखिए, उसका ध्यान रखिए। ऑर्गेनिक चीज कोई भी लोग दुनिया में सब महंगी मिलती है, क्योंकि कम उगती है, वो बहुत कम लोग महंगी होती है बड़ी। उसका जो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, वही ऑर्गेनिक होता है, वो महंगा बहुत होता है। सर अगर कोई जाके फ्रेश बनवाए या कुछ भी वो करे तो वो गाँव में रहो, आराम से रहो, अपने खेत में उगाओ, खा लो। नहीं तो वो तो सामने भी होता है ना। कहाँ पे? दिल्ली में कहाँ खेत है? बातों के बारे में। हाँ तो क्यों रोज जाके लेके आया कर, टाइम है इतना। घर में पनीर खत्म हो, दुकान से लेके आते हो कि द्वारका जाओगे? बात तो यही है ना, ये तो वहीं पे रहो, वहीं से लो, वहीं से खाओ, तो फायदा है। अर्बन एरियाज की लाइफ स्पैन कम है, गांव के ज्यादा क्यों है? क्यों? प्योर खाते हैं, जो खुद उगाते हैं वही खाते हैं ना भाई। हम तो खुद उगाते ही नहीं, हमारे पास जो आ रहा है चाहे वेज चाहे नॉन वेज, हमें तो पता ही नहीं कि प्योर आ रहा है कि इम्प्योर आ रहा है। कोई फूड हमारा प्योर भी आता होगा, कोई इम्प्योर भी तो आता होगा, इंजेक्शन वाला, समझ रहा है। वाटरमेलन 2 तरह का आता है, एक प्योर ग्रीन होता है, एक लाइंस वाला होता है। खीरा 2 तरह का आ गया, एक प्योर, एक वो। एक कहाँ से आ रहे हैं ये? जेनेटिकल चेंज करके दे रहे हैं हमको। इंडिया में तो वो लाइन हमारे बचपन में एक ही होता था, ये इतने सारे कहाँ से आ गए? ये बनाए गए हैं जान के, बड़े कर दिए इनको, इंजेक्शन लगा के मिठास डालते हैं इसके अंदर, कलर डालते हैं, रेड कलर डालते थे, रेड रेड दिखे, और मीठा। चीनी डाल दो अंदर, मीठा हो गया, खत्म। वो चीनी गंदी वाली चीनी हमारे पेट के अंदर आ रही है, बीमार पड़ रहे हैं हम लोग, तभी तो इतनी बीमारियां फैल रही हैं। कुछ हमारा फ्यू नहीं, वो तो कह रहा हूँ, कुछ हमारे फ्रूट्स एंड वो वेजिटेबल इम्प्योर आ रहा है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। कुछ हम खुद बाजार में जाके बर्गर मोमोज वगैरह खा रहे हैं जान के, वो तो हमारा खुद का अटैक हुआ ना। सर जो फिश लोग खाते हैं ज्यादा, उनमें भी ये सब होता है। Obvious, प्लास्टिक होता है। सब कुछ होता है भाई, सब कुछ, कुछ भी प्योर नहीं होता। सर पहाड़ों में जाके रहो, सब कुछ प्योर मिलेगा। फिश खाते हैं। प्लास्टिक होता है। यही कह रहा है। सर होता ही है हाँ, ना, मैं पानी ये में तो कोई चीज़ कचरा ही है होता ना। है। तो प्लास्टिक हम थोड़ी खा जाते हैं, हम तो उसके, जो लोग फिश खाते हैं फ्लैश खाते होंगे ना उसका, अगर फ्लैश खाते हो तो फ्लैश में प्लास्टिक निकल के आएगा ना। प्लास्टिक उसके फ्लैश में मिल थोड़ी जाएगा, घुल मिल थोड़ी जाता है। हाँ सर, अगर सर पानी में प्लास्टिक कभी किसी से डिजोल्व नहीं हो सकता, ऐसे से भी नहीं होता। प्लास्टिक कभी डिजोल्व नहीं होता। तो बैठा नहीं था, मैं पढ़ा रहा था अभी इनको, इंट्रेंस को, क्या कहा, प्लास्टिक ऐसी चीज है, इतना खतरनाक है, कभी डिजोल्व नहीं होगा, मेल्ट ही नहीं होगा वो कभी। ह्यूमन बॉडी तो बहुत सॉफ्ट होती है, अच्छा मतलब फिशेस वगैरह खाती है तो खाती है तो मरती भी है ना, वो पेट के अंदर रहता है भाई उनके, तो पेट के अंदर है ना। जब हमको काट के देते हैं खाने के लिए, तो पेट को वो सब कुछ गंद बाहर निकालते हैं ना। हम तो उसकी, जो लोग खाते हो फ्लैश खाते होंगे ना, पूरी पूरी खा जाएंगे ऐसे, कौन का। अब कई के चक्कर में चैप्टर थोड़ी खराब करेंगे अपना। फ्राई कर देते हैं पूरी फिश को खाते हैं। सर इतनी फिश पकड़ते कैसे होंगे? तो फिर अगर उसकी पेट प्लास्टिक हमारे पेट में आ गया, फिर इतनी फिश पकड़ते कैसे हैं? भाई वो पढ़ाएंगे जब बड़े हो गए, पकड़ते कहाँ से? सी है, पॉन्ड है, रिवर है। फिर अपना बिजनेस पहले बस सीखा। यार अगर तुमने फिश पाली है, उसकी क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होगी, फिश तो बढ़ती रहेंगी, कभी खत्म ही नहीं होंगी तुम्हारी। तो फिश तो नेचुरल चीज है ना। ठीक है, लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट, वाइडर। अच्छा, मेच्योरिटी पढ़ ली है, समझ आ गया कि हम जल्दी पैदा करेंगे तो हमारा टाइम स्पेन बचेगा, हम कुछ और काम कर सकते हैं। अच्छा, और मेच्योरिटी की एक और बात भी है, जो लाइफ स्पेन होता है, जो सड़ने का, उसका फ्रूट में जो सड़ने का टाइम, वो क्या चाहते हैं हम, लंबा कि कम? पैदावार चाहते हैं जल्दी, पर शेल्फ लाइफ क्या चाहते हैं? अब वो बढ़ गई है, तभी आपको जगह जगह क्वालिटी बाजार, रिलायंस फ्रेश, जगह जगह मॉल्स में आपको फ्रूट फ्रेश मिलते हैं, क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ क्या कर दी इन्होंने, बढ़ा दी। तो शेल्फ में पड़ा रहेगा आराम से, खराब ही नहीं होगा बहुत दिन तक। ठीक है ना, सर पानी से सिंथेटिक वाटर चैप्टर पढ़ा दूं, रह जाएगा ये। जो तो बातें पूछ रहे हैं, बातों का सबका जवाब होगा, पर ये चैप्टर खराब हो जाएगा, इसके आंसर सही आने चाहिए। अगर है वाइडर, हर तरह के मौसम, मिट्टी, पानी, हवा को क्या कर सके, अडेप्ट। अभी क्या होता है कि कोई क्रॉप किसी मिट्टी में उग सकता है, किसी मिट्टी में उग नहीं सकता, तो वो एक प्रॉब्लम आ गई। तो मेरे पास जो मिट्टी है, मिट्टी तो बदल नहीं सकता, मैं क्रॉप्स की एडेप्टिविटी बदल सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ, मेरा पर्पज होगा यार, काश ये क्रॉप इस मिट्टी में भी उगता तो मैं भी अमीर होता,
क्योंकि मेरी मिट्टी में तो खाली वीट और राइस उग सकते हैं, काश कॉटन भी उग जाता तो मैं अमीर हो जाता, काश शुगर केन उग जाती, काश काजू बादाम उग जाता, मैं अमीर हो जाता। तो हम ये इंप्रूवमेंट चाहते थे ना कि ऐसे क्रॉप्स बना दे कोई जो हर तरह की मिट्टी में उग जाए। तो वी नीडेड वाइडर अडैप्टिवली, इसलिए हमने हाइब्रिडाइजेशन करनी शुरू कर दी। अगला पॉइंट, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रोनॉमिक, हम कुछ उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स चाहते हैं। क्या चाहते होंगे हम बड़े? हम चाहते हैं ज्यादा प्रोडक्टिविटी, जल्दी जल्दी बने, ज्यादा बने। फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस, हम चाहते हैं लंबे लंबे प्लांट्स हो। हम चाहते होंगे जो घिया पहले छोटा सा बड़ा हो जाए, जो खीरा छोटा सा क्या हो जाए बड़ा। हम चाहते होंगे हम चाहते हैं कि जो वाटरमेलन आए और मीठा आए। हम चाहते हैं एप्पल और बढ़िया क्वालिटी का है और बड़ा आम आए हमारे पास, हम ये चाहते होंगे, है ना। तो टॉलनेस लिखा है, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉडर। फॉडर क्या होते हैं? और जो गाय गाय वगैरह को खिलाते हैं वही क्रॉप्स होते हैं। उसमें हम चाहते होंगे कि उसकी ब्रांचेस क्या हो, बहुत फैले, घनी। प्रोफ्यूज का मतलब घनी घनी। हम चाहते हैं कि ब्रांचेस क्या हो, बहुत घनी घनी। कई प्लांट्स हम टॉल चाहते हैं, कई प्लांट्स हम शॉर्ट भी चाहते हैं। शॉर्ट प्लांट को क्या होता है, ज्यादा एनिमल्स खा जाते हैं, तो टॉल चाहते हैं हम। घने घने चाहेंगे तो गाय का चारा क्या हो जाएगा, ज्यादा। कई क्रॉप्स हम चाहते हैं कि टॉल है तो नुकसान करते हैं, कि शॉर्ट चाहिए। तो कोई ऐसी डिजायरेबल क्वालिटी हम चाहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, जिसकी वजह से, अब देखो लिखा भी है, वाइल्ड ड्वार्फनेस किसमें चाहिए? सीरियल्स में। मतलब फॉडर क्रॉप्स में टॉलनेस चाहिए और प्रोफ्यूज ब्रांचिंग चाहिए। किसमें? ये एमसीक्यू है आपका। फॉडर में क्या चाहिए? टॉलनेस और प्रोफ्यूज ब्रांचिंग। लेकिन सीरियल्स में क्या चाहिए? ड्वार्फनेस। उनकी हाइट क्या चाहिए? छोटी चाहिए। तो ये कुछ डिजायरेबल क्वालिटी में मिल नहीं रही होंगी, तो हमने नई वैरायटी निकालनी शुरू करनी। और सो दैट लेस, हम सीरियल्स में कम वैरायटी, कम लेंथ क्यों चाहते हैं? क्योंकि अगर ज्यादा लेंथ होगी तो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं खाएगी वो, बॉडी का वेट ज्यादा है, बॉडी की हाइट ज्यादा है। तो और सीरियल्स क्या प्रोवाइड करता है? विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि सीरियल्स में ज्यादा प्रोटीन्स हो। अगर उसकी हाइट छोटी होगी, ज्यादा प्रोटीन होगा उसके अंदर, हाइट लंबी होगी तो ज्यादा फैल जाएगा वो, तो इसलिए हम शॉर्ट चाहते हैं। इसलिए हमने इंप्रूवमेंट करनी शुरू कर दी। मेरे को ना सारी हेडिंग्स 6 की 6 परसों तक याद चाहिए। हेडिंग मैं पूछूंगा किससे भी, लाइन वाइज सारी, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। मीनिंग में हिंदी पूछूंगा, मतलब ये प्रॉपर मेरे को ये वाला टॉपिक क्या चाहिए, रटा हुआ, मैं लिखवा भी सकता हूँ। उस दिन जो बोला ना होमवर्क करके नहीं आया, फिर मैं बाहर निकाल दूंगा क्लास से।